दोस्तों, इंसान भले ही अपनों को भूल सकता है, लेकिन एक कुत्ता अपने मालिक को कभी भी भूल नहीं सकता। तो ये कहानी कुछ ऐसी है जिसमें एक तरफ कुत्ते को अपने मालिक के प्रति वफादारी साबित करनी थी, तो दूसरी तरफ एक मालिक को अपने कुत्ते के प्रति वफादारी साबित करनी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अंदर से झकझोर देगी। ये इंसानियत के उस पहलू को सिखाएगी जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते आ रहे हैं, लेकिन एक वफादार कुत्ता कभी भी ऐसा नहीं करता। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत एक घटना से होती है। हम देखते हैं कि एक फीमेल डॉग को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। सभी पुलिस वालों की आंखों में आंसू थे। वह उस कुत्ते के मरने की वजह से काफी ज्यादा दुखी नजर आ रही थी, क्योंकि बताया जाता है कि वह कुत्ता कोई मामूली कुत्ता नहीं था। उसने ना जाने कितने मिशन में पुलिस वालों का साथ दिया था। इसलिए सीनियर ऑफिसर देवराज काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि देवराज ही वह शख्स था जिसने उस कुत्ते को पाला था। वह बताता है कि जब उसने उसे लाया था तो उस कुतिया ने 3 बच्चे दिए थे, बट उसी समय उस कुतिया के तीनों बच्चों को अलग कर दिया गया था। अब ऐसे में हम जानते हैं कि किसी माँ से अगर उनके बच्चों को अलग किया जाए तो उसे कितना दुख होता है। उसी तरह उस कुतिया ने भी दुख दर्द झेला होगा। फिलहाल उसके बावजूद भी उस कुत्ते ने हमारी बहुत मदद करी थी। इसलिए मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि उसके बच्चे जहाँ भी हों सही सलामत हों, वह भी दूसरों की मदद कर रहे हों। तो दोस्तों, अब उस कुत्ते को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाती है। उसे मान सम्मान के साथ विदा किया जाता है। उसके बाद हम कहानी के मुख्य किरदार को देखते हैं, जिसका नाम था अप्पू। अप्पू काफी ज्यादा जीनियस लड़का था, मतलब कि उसका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा हाई था। वह किसी भी प्रॉब्लम को झट से सॉल्व कर देता था। अप्पू अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ का नाम था गीता। वहीं उसके पिता गवर्नमेंट जॉब करते थे, जो इस समय असम में थे। अप्पू की फैमिली में एक कुत्ता भी था जिसका नाम था मोमो। अप्पू और उसकी माँ उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अप्पू तो उसे अपना सगा भाई मानता था, इसीलिए वह हर समय उसके साथ रहता था। तभी एक दिन अप्पू घर में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वहीं उसका मोमो उसे बार बार परेशान कर रहा था, जिस वजह से अप्पू अपनी बॉल को फेंकता था ताकि मोमो कुछ पल के लिए उस बॉल से खेले। बट अप्पू जैसे बॉल फेंकता, मोमो तुरंत उसे उठाकर दे देता, जिससे अप्पू बार बार डिस्टर्ब हो रहा था, जिस वजह से अप्पू इस बार बॉल को खिड़की से दूर फेंक देता है। वह सोचता है कि मोमो जब तक उस बॉल को लेने जाएगा तब तक वह अपना काम खत्म कर लेगा। मोमो तुरंत उस बॉल को लेने चला जाता है। वहीं इधर अप्पू मन लगाकर काम करने लगता है। तभी अप्पू देखता है कि बहुत देर हो गई और अभी तक मोमो वापस नहीं आया। अब अप्पू परेशान हो जाता है। उसकी माँ और अप्पू दोनों मोमो को ढूंढने लगते। वह बारी बारी से कॉलोनी के सभी लोगों से पूछ रहे थे, बट किसी को भी मोमो के बारे में पता नहीं था। सभी यही बोल रहे थे कि वह पुलिस के पास जाए। अब गीता अप्पू को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। वहाँ पर उसे एक पुलिस अफसर मिलता है। गीता अपने मोमो का फोटो दिखाते हुए कंप्लेन लिखने को बोल रही थी, बट पुलिस वाले ने उसे जो बताया उसे सुनने के बाद गीता का दिल दहल जाता है। पुलिस वाला पूछता है कि क्या तुमने अपने कॉलोनी में एक भी कुत्ता देखा? कभी उस कॉलोनी में रात को किसी कुत्ते को भौंकते हुए सुना? गीता ये सुनकर हैरान थी, क्योंकि सच में उनके कॉलोनी में कोई भी कुत्ता नहीं था। पुलिस वाला बताता है कि असम में एक ट्राइब्स रहती है। बताया जाता है कि वह कुत्तों को सबसे पहले ढेर सारा चावल खिलाते हैं, उसके बाद उसे मारकर आग में अच्छी तरह से पकाते हैं। पकाने के बाद वह उसके अंदर का चावल निकाल लेते हैं। बताया जाता है कि वह चावल खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। उसके बाद वह कुत्ते की मीट को भी पकाकर खा जाते हैं। तो इस वजह से वह ट्राइब्स कुत्तों की स्मगलिंग करती थी। वह हर रोज कहीं न कहीं से कुत्तों को पकड़ कर ले जाते थे, जिस वजह से शहर के कुत्ते गायब हो रहे हैं। पुलिस वालों की इस बात को सुनकर गीता का दिल बैठ जाता है, क्योंकि पुलिस वाले के हिसाब से उसके मोमो को ट्राइब्स वाले पकड़ लिए होंगे। दूसरी तरफ अप्पू देखता है कि पुलिस स्टेशन में ढेर सारे कुत्तों की फोटो लगी हुई थी, सभी मिसिंग थे। ये देखकर अप्पू भी समझ चुका था कि कुत्तों को गायब किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब गीता अप्पू को लेकर घर आती है। वह काफी ज्यादा दुखी थी। वहीं अप्पू बार बार उनसे बोल रहा था कि उन्हें हर हाल में मोमो को ढूंढना होगा, लेकिन गीता तो पुलिस वाले की बात सुनकर कन्विंस हो चुकी थी। उसे यकीन हो चुका था कि उनका मोमो अब नहीं मिल सकता, लेकिन अप्पू को यकीन नहीं था। वह तो हर हाल में अपने कुत्ते को ढूंढ कर रहेगा। दूसरी तरफ हम कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले कुछ लड़कों को देखते हैं, जिनके साथ एक ऑस्कर नाम का कुत्ता। ऑस्कर बार बार भौंक रहा था, हालांकि लड़के उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तभी उन्हें समझ आता है कि उनका दोस्त प्रिंस काम पर नहीं आया, जिस वजह से ऑस्कर भौंक रहा था। दरअसल प्रिंस ऑस्कर को बहुत मानता था। वह हर समय उसके साथ रहता था। तो जब प्रिंस कहीं गायब हो गया तो उसका वफादार कुत्ता ऑस्कर उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था।
अब इस बात की खबर उसके दोस्तों को भी लग चुकी थी। वह इधर उधर बहुत पता लगाते हैं लेकिन प्रिंस का कहीं पता नहीं चलता। तभी वह अपने स्कूल टीचर पंकज के पास पहुंचते हैं। वह उनसे सारी बातें बताती। मास्टर जी से पता चलता है कि प्रिंस तो वहां आया था और पढ़ने के बाद टाइम से निकल भी गया था। सभी बच्चे डरे हुए थे, जिस वजह से मास्टर जी उन्हें पुलिस के पास लेकर जाते। पुलिस वाले का नाम था धर्मराज। मास्टर जी उसे सारी बातें बताते हैं। वह कहते हैं कि एक प्रिंस नाम का लड़का है जो आज ही गायब हो चुका है। हमने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की बट वह कहीं नहीं मिला, इसलिए आप कंप्लेन लिख लीजिए। कुछ लड़के ये भी कह रहे थे कि उन्हें डर है कि प्रिंस को कोई किडनैप कर लिया होगा। धर्मराज जब ये बात सुनता है तो वह कहता है कि तुम जैसे गरीब लड़कों को कोई किडनैप करके क्या करेगा। चलो वह किडनैप भी कर लेता तो क्या वह प्रिंस के बाप से पैसे मांगेगा। अब धर्मराज उन्हें अपनी तरह से समझाता है। उसके कहने का मतलब था कि प्रिंस कहीं मूवी देखने गया होगा या फिर किसी दोस्त के घर पर होगा। तुम लोग आज तक वेट करो, अगर प्रिंस नहीं मिला तो मैं कंप्लेन लिख लूंगा। तो धर्मराज उन्हें समझा बुझाकर भगा देता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक सच्चाई पता चलती। धर्मराज फोन पर किसी से बात कर रहा था, जिससे पता चलता है कि धर्मराज उस गिरोह से मिला हुआ था जो बच्चों को किडनैप करके उनकी किडनी निकालकर बेच दिया करते थे। धर्मराज ने डॉक्टर को बोला था कि वह महीने में सिर्फ एक बच्चे को उठाएगा, लेकिन इस महीने तो उसने 2 बच्चे को उठा लिया था, जिसमें से एक प्रिंस भी था। धर्मराज उस डॉक्टर को डांट रहा था। तभी डॉक्टर बताता है कि उस बच्चे का ब्लड ओ निगेटिव था, जिससे उसकी किडनी किसी भी इंसान के अंदर आसानी से सेट हो जाएगी। तो डॉक्टर कहता है कि चिंता मत करो, हम उसकी एक किडनी निकाल कर छोड़ देंगे। डॉक्टर ने 2 बच्चों को उठा लिया था, जिस वजह से धर्मराज उससे अपने कमीशन की बढ़ाने की मांग करता है। दूसरी तरफ अप्पू काफी ज्यादा परेशान था। वह मोमो को याद कर रहा था। तभी उसे एक बात याद आती। वह उस दिन जिस फोर्स से बॉल को फेंका था ना, उसी फोर्स से दोबारा बॉल फेंकता है। बॉल खिड़की से निकलकर बाहर नाले के अंदर गिर चुका था। अप्पू देखता है कि बॉल नाले के सहारे बहता हुआ जा रहा था। अब वह उस बॉल को फॉलो करने लगता है। उसका पीछा करते करते वह नदी के किनारे पहुंच चुका था, जहां पर गेंद आकर रुकी थी। अप्पू समझ चुका था कि मोमो गेंद को ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे आया होगा। अप्पू जोर जोर से मोमो को बुला रहा था। तभी उसकी नजर नीचे रेत पर पड़ती है। वह देखता है कि उस पर मोमो के पैर के निशान पड़े हुए थे और किसी आदमी के जूते के भी निशान थे। अप्पू समझ चुका था कि मोमो को यहीं से उठाया गया। अब अप्पू को एक और चीज मिलती है। दरअसल अप्पू जो चीज मोमो को खिलाता था ना, उसी चीज का पैकेट फेंका गया था। इसका मतलब था कि उस शख्स को अच्छी तरह से पता था कि मोमो को क्या पसंद है। वेल जो भी हो, फिलहाल अप्पू घर आ चुका था। वह उस पैकेट के बारे में रिसर्च करने लगता है, जिससे उसे बहुत कुछ पता चल चुका था। अप्पू छानबीन कर ही रहा था कि तभी उसकी ट्यूशन टीचर वहाँ पर आ जाती। अप्पू की माँ उससे कहती कि अप्पू मोमो की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, वह ठीक से खा पी भी नहीं रहा है, इसलिए तुम उसे यकीन दिलाओ कि अब मोमो उसे नहीं मिलेगा। गीता के कहने पर कृष्णा अप्पू को समझाने की कोशिश कर रही थी, बट अप्पू को तो पहले से सब कुछ पता था। वह जानता था कि मोमो को भी बाकी कुत्तों जैसा मार दिया जाएगा, लेकिन अप्पू को कहीं न कहीं विश्वास था कि वह उससे पहले अपने दोस्त मोमो को जरूर ढूंढ लेगा, इसलिए वह हर संभव प्रयास कर रहा था। अब तो उसने एक बहुत बड़ा क्लू भी ढूंढ लिया था। वह कृष्णा टीचर को बताता है कि मोमो को जो चीज खिलाया गया था ना, वह हमारे शहर में सिर्फ 3 दुकान पर मिलता है। हमें उन दुकान पर जाकर उस शख्स के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर उस दिन उस चीज को कौन खरीदा था। हालांकि ये पता कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अप्पू का कहना था कि वह स्कैनर की मदद से ढूंढ लेगा। अप्पू घर से बाहर मार्केट जाना चाहता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसकी माँ मार्केट नहीं जाने देगी। इसलिए अप्पू कृष्णा से कहता है कि वह उसकी माँ को मार्केट जाने के लिए मनाए। अब अप्पू के कहने पर कृष्णा उसकी माँ से बात करती है, जिससे गीता मान जाती है। दूसरी तरफ प्रिंस के माता पिता और बहनें बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। मास्टर जी उन्हें समझाते हैं कि वह किसी तरह शाम तक वेट करे। अगर प्रिंस वापस नहीं आएगा तो वह पुलिस के पास जाएंगे। अब प्रिंस के माता पिता तो जैसे तैसे खुद को संभाल रहे थे, बट ऑस्कर तो प्रिंस को ढूंढने में लगा हुआ था। वह दोबारा से उस दुकान पर जाता है जहाँ से प्रिंस उसके लिए बिस्किट लिया करता था। ऑस्कर उस दुकान से होते हुए कई जगह गया, बट उसे कुछ नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ अप्पू कृष्णा के साथ मार्केट आ चुका था। वह सबसे पहले एक दुकान पर जाता है, बट वहां से वह पैकेट नहीं लिया गया था। उसके बाद वह दूसरी दुकान जाता है, जहां पता चलता है कि उस आदमी ने उसी दुकान से पैकेट लिया था। बट दिक्कत ये थी कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिस वजह से अप्पू को बाहर के सीसीटीवी फुटेज चेक करना पड़ता है। वह बाहर के सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था और इमेजिन कर रहा था कि वह शख्स पैकेट लेने के बाद किस तरह गया होगा।
तभी उसे पता चलता है कि उसने ऑनलाइन पेमेंट किया था। अब वह उस शॉप के मालिक से ऑनलाइन पेमेंट वाली डिटेल ले लेता है, जिससे वह उसके सारे ट्रांजैक्शन और आधार कार्ड निकलवा लेता। तो कुछ इस तरह अप्पू ने उस शख्स की डिटेल निकाल ली थी। दूसरी तरफ ऑस्कर को उस जगह का पता चल चुका था जहाँ से प्रिंस गायब हुआ था। वह सभी लोगों को रेलवे फाटक के पास लेकर आता है और वहीं पर खड़ा होकर भौंक रहा था। ये देखकर मास्टर जी को बुलाया जाता है। मास्टर जी तुरंत धर्मराज के पास पहुँचते हैं। वह उन्हें सारी बातें बताते हैं। धर्मराज जब ये बात सुनता है तो वह बिल्कुल हैरान था, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि प्रिंस को कहां से उठाया गया था और उससे किसने उठाया। धर्मराज तुरंत किडनैपर को कॉल करता है, उसे बहुत डांटता है। उसका कहना था कि प्रिंस के कुत्ते ने तुम्हें ढूंढ लिया, वह तुम्हारे घर के नीचे खड़ा होकर भौंक रहा है। अब ये सुनते किडनैपर तुरंत नीचे की तरफ देखता है। वह देख पाता है कि सच में वहाँ कंस्ट्रक्शन के सारे लोग मौजूद थे। ये देखकर किडनैपर डर चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी धर्मराज कहता है कि तू वहाँ से जल्दी निकल जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब धर्मराज ने उस किडनैपर को चौकन्ना कर दिया था। किडनैपर तुरंत अपने घर से परफ्यूम मारता है ताकि कुत्ते को उसके घर की सुगंध न आए। और तो और उसने उस दिन जो भी कुछ पहना था ना, उन्हें छुपा कर वहाँ से निकल जाता है। अब दोस्तों कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जिसके जरिए हम जान पाते हैं कि प्रिंस को कैसे उठाया गया था। दरअसल बात ये थी कि कुछ दिन पहले उस एरिया के बच्चों का ब्लड टेस्ट किया गया था। उसी के जरिए उन्हें मालूम चला था कि प्रिंस का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। उस वजह से उन्होंने प्रिंस को किडनैप करने का प्लान बनाया। वह मार्केट में एम्बुलेंस लेकर खड़े थे, तभी वह देखते हैं कि प्रिंस स्कूल से वापस आ रहा था। किडनैपर उसे बुलाकर कहता है कि हमने उस दिन तुम्हारा ब्लड टेस्ट किया था, इसलिए डॉक्टर तुम्हें तुम्हारी रिपोर्ट देना चाहता। तो कुछ इस तरह वह प्रिंस को गाड़ी में बिठा लेते हैं। उसके बाद वह उसे बिस्किट खिलाकर बेहोश कर देते। दोस्तों कुछ इस तरह प्रिंस को किडनैप किया गया था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती। दूसरी तरफ अप्पू और कृष्णा पुलिस स्टेशन जाते हैं। वह पुलिस ऑफिसर को उस किडनैपर के बारे में बताते हैं। दरअसल उनके पास उस किडनैपर का नंबर मिल चुका था, जिस वजह से वह उसकी लोकेशन ढूंढ लेते। उन्हें पता चलता है कि किडनैपर बॉर्डर के आसपास है। अभी जानती पुलिस ऑफिसर कुछ लोगों को लेकर निकल पड़ता है। वहीं अप्पू भी कृष्णा के साथ मोमो को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ धर्मराज उस जगह पहुंच चुका था जहां पर किडनैपर रहता था। हालांकि धर्मराज उन्हें बहुत भटकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले कुत्ता उस किडनैपर के फ्लैट में चला जाता है और उसके कमरे के आसपास भौंक रहा था। तभी उन्हें पता चलता है कि वह घर एक कंपाउंडर का था। धर्मराज कहता है कि ये तो सरकारी आदमी है, वह बच्चा चोरी नहीं कर सकता। तो कुछ इस तरह धर्मराज उन्हें गुमराह कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ अप्पू और पुलिस वाले लगातार किडनैपर की लोकेशन को फॉलो कर रहे थे। तभी वह एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचते हैं जहां से किडनैपर ने तेल डलवाया। पेट्रोल वाला कंफर्म करता है कि हाँ, एक ब्लैक कलर की गाड़ी आई थी। उसके बाद वह एक दुकान वाली लड़की से भी पूछती, वह भी उन्हें बताती कि तो कुछ इस तरह उन्हें पता चल चुका था कि आखिर गाड़ी किस दिशा में गई। गाड़ी जिस रास्ते की तरफ से गई थी उधर काफी घना जंगल था। अब उस जंगल के अंदर एंटर करती। पुलिस ऑफिसर को डर था कि कहीं कुछ खतरनाक चीज उन पर हमला न कर दे, जिस वजह से वह बार बार अप्पू को मना कर रहा था। लेकिन अप्पू इधर उधर ढूंढ रहा था। तभी उसे ब्लैक कलर की गाड़ी दिखाई देती है। ये देखकर अप्पू उसके अंदर चेक करता है, जिसमें उसे मोमो के कुछ बाल मिलते हैं। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि मोमो को यहीं पर लाया गया था। रात हो चुकी थी, जिस वजह से वहाँ अंधेरा ज्यादा था। पुलिस वाला उन्हें समझाता है कि ये गाड़ी चोरी की है। किडनैपर मोमो को लेकर चला गया। अप्पू मानने को तैयार नहीं था, लेकिन किसी तरह उसे मनाया जाता है। दूसरी तरफ ऑस्कर अब भी कंपाउंडर के ही घर पर था। उसे महसूस होता है कि कंपाउंडर बाथरूम के छत के ऊपर से भागा है। तो ऑस्कर भी उसी तरह ऊपर से उसकी दुर्गंध को फॉलो करते हुए जा रहा था। हम देखते हैं कि जैसे जैसे कंपाउंडर गया था, उसी तरह ऑस्कर भी उसका पीछा करते करते पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था, क्योंकि कंपाउंडर पुलिस स्टेशन में ही मौजूद था। तभी धर्मराज को पता चलता है कि ऑस्कर उन्हें ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन भी पहुंच चुका है। वह ऑस्कर को बहुत भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑस्कर लगातार भौंक रहा था, जिस वजह से उन्हें डर हो जाता है कि कहीं लोगों को उन पर शक न हो जाए। इसलिए वह कंपाउंडर को गाड़ी में बिठाकर भागने लगे। वहीं ऑस्कर भी लगातार उनका पीछा करता रहा। हालांकि ये सब वो कुत्ते से बचकर भागने के लिए नहीं कर रहे थे, वह तो ऑस्कर को गुमराह करने की कोशिश में लगे हुए थे। वह चाहते थे कि ऑस्कर इतना दूर चला जाए जहाँ से फिर लौट कर वापस न आ पाए। तो कुछ इसी प्लान के तहत वह उसे दौड़ाते हुए काफी दूर लेकर जा चुकी थी। वह ओवर ब्रिज के पास उसे घुमा घुमा कर थका देते हैं, फिर कंपाउंडर को लेकर भाग जाए। वहीं ऑस्कर बिल्कुल थक चुका था, वह उसे बीच पर लेट जाता है। तो दोस्तों ये होता है जानवर और इंसान के अंदर का इमोशन। प्रिंस के घर वाले भले ही परेशान थे, लेकिन वह कहीं न कहीं हिम्मत हार चुके थे। बट ऑस्कर ने हिम्मत नहीं हारी थी, वह लगातार अपने मालिक को ढूंढ रहा था। वहीं दूसरी तरफ
एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। अप्पू को शक हो चुका था कि जिन लोगों ने मोमो को उठाया था ना, वह लोग पुलिस वालों से मिले हुए हैं, क्योंकि अप्पू ने उन्हें सिर्फ एक बंदे के बारे में बताया था। बट पुलिस वाले के बात के हिसाब से ढेर सारे लोग थे। और तो और पप्पू ने गाड़ी की डिग्गी में नोटिस किया था कि एक ही कुत्ता नहीं बल्कि ढेर सारे कुत्तों को उठाया गया था। तो दोस्तों, कुछ इस तरह पुलिस वाले भी इस कांड में मिले हुए थे। वह शुरू से ही अप्पू को गुमराह कर रहे थे। अप्पू तो किडनैपर को कब का पकड़ लेता, बट इंस्पेक्टर बार बार उन्हें सजग कर रहा था, जिससे वह पकड़ में नहीं आ रहे थे। अब अप्पू को समझ आ चुका था, उसे अगर मोमो को ढूंढना है तो वह खुद ही ढूंढेगा। अप्पू ने एक चाल चली थी, वह इंस्पेक्टर के फोन में कॉल ट्रैकर वाला ऐप डाउनलोड कर दिया था, जिससे अगर किडनैपर उन्हें कॉल करेगा तो अप्पू को उनकी लोकेशन पता चल जाएगी। तो अब अप्पू और कृष्णा किडनैपर की कॉल करने का वेट कर रहे थे। तभी किडनैपर का कॉल आता है, जिससे अप्पू को उसका नंबर पता चल चुका था। उसे मालूम चलता है कि किडनैपर उड़ीसा का सिम कार्ड यूज कर रहा है। हालांकि उनका लोकेशन पता करना मुश्किल था। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, क्योंकि बिना पुलिस की मदद से वह लोकेशन नहीं ढूंढ सकते। दूसरी तरफ प्रिंस के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। वह मास्टर जी को बुलाते हैं और उनके सामने रो रहे थे कि वह किसी तरह प्रिंस का पता लगाए। तभी मास्टर जी उनसे पूछते हैं, क्या पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे तुम लोगों को किसी पर शक हो? क्या तुम लोगों को कोई खाने वाली चीज दिया था? मास्टर जी की बात सुनकर उन्हें एक बात याद आती। दरअसल एक दिन एक ऑटो वाले ने कुछ लड़कों को ठोक दिया था, जिस वजह से लड़कों को चोट लग जाती। लेकिन रिक्शा वाला बहुत चालाक था, वह उनके सामने बेहोश हो जाता है। बच्चों को लगा कि रिक्शा वाले की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए उसे उठाकर अस्पताल लेकर आते हैं। उसी दिन बगल में ही ब्लड टेस्ट का कैंप लगा हुआ था। उसी वक्त उन बच्चों को ब्लड टेस्ट किया जाता है और फिर उन्हें बिस्किट देकर छोड़ दिया जाता है। फिर अगले दिन वही रिक्शा वाला उनके पास आता है। वह इस बार सिर्फ प्रिंस के बारे में पूछ रहा था। मास्टर जी जब उन लड़कों की बात सुनते हैं तो उन्हें शक होता है कि कहीं न कहीं प्रिंस के गायब होने में रिक्शे वाले का भी हाथ हो सकता है। इसलिए अब उस रिक्शे वाले को ढूंढने का फैसला लेते हैं। दूसरी तरफ कृष्णा और अप्पू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी कृष्णा अप्पू को अपने मामा के बारे में बताती है, जो ट्रैफिक पुलिस में काम करते थे। लेकिन कृष्णा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपने मामा से मदद मांगे, क्योंकि वह काफी खड़ूस टाइप के इंसान थे। और तो और उसकी माँ से बहुत ज्यादा नाराज थे, क्योंकि कृष्णा की माँ ने भागकर शादी करी थी। फिलहाल उनके पास कोई रास्ता नहीं था, जिस वजह से उन्हें हर हाल में मामा के पास जाना पड़ा। अप्पू और कृष्णा उन्हें सारी बातें बताते हैं। हालांकि उसका मामा तैयार नहीं थे, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद किसी तरह वह मान जाते। अप्पू ने वह नंबर देता है ताकि वह लोकेशन के बारे में पता करे। अब कृष्णा के मामा उन किडनैपर का लोकेशन पता कर लेते। वह बताते हैं कि वे लोग एक ढाबे पर रुके हुए हैं। अब कृष्णा का मामा यानी हिम्मत सिंह उन किडनैपर को पकड़ने निकल पड़ता है। वह जैसे ढाबे के पास पहुंचते हैं, किडनैपर को भी मालूम चल चुका था कि उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। वह वहां से निकलकर भागने लगते हैं। किडनैपर को लगता है कि ये सब उनका साथी पुलिस ऑफिसर, जिसका नाम था शेखावत। किडनैपर उसे बहुत डांटते हैं, क्योंकि उनका लगता है कि शेखावत को कमीशन कम मिला होगा, जिस वजह से वह उनके पीछे पुलिस लगा दिया। लेकिन जब शेखावत को ये बात पता चलती है ना, तो वह हैरान था कि आखिर दूसरे पुलिस वालों को कैसे पता, क्योंकि इस बारे में तो उसे ही पता था। तभी शेखावत को एक बात भी पता चल चुकी थी कि अप्पू ने उसके फोन में कुछ किया था, जिस वजह से उसे किडनैपर की लोकेशन मिल चुकी थी। अब शेखावत उन किडनैपर को बचाने के लिए अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है। वहीं इधर अप्पू और हिम्मत सिंह की टीम किडनैपर का लगातार पीछा कर रहे थे। दूसरी तरफ ऑस्कर उन कंपाउंडर के पीछे पड़ा हुआ था। वह जहाँ जहाँ जा रहा था, ऑस्कर उसका पीछा कर रहा था। तभी कंपाउंडर अपने ढेर सारे साथियों को इकट्ठा कर लेता है। सभी के पास एम्बुलेंस थी। वह सभी ऑस्कर की तरफ बोतल फेंकने लगते ताकि ऑस्कर डर कर भाग जाए। लेकिन तभी ऑस्कर ने वहाँ मोहल्ले के सारे कुत्तों को बुला लिया था, जिन्हें देखकर कंपाउंडर की हवा टाइट हो जाती है। वह भागने लगते हैं, लेकिन कुत्ता लगातार कंपाउंडर का पीछा करता रहता है। कंपाउंडर भागते भागते उस हॉस्पिटल में पहुंच चुका था, जहां पर प्रिंस की किडनी निकाली जा रही थी। वहीं ऑस्कर भी उसका पीछा करते हुए हॉस्पिटल पहुंच चुका था। ऑस्कर देखता है कि डॉक्टर प्रिंस की किडनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में वह भौंकने लगता है, जिससे वह जितने भी डॉक्टर और नर्स थे ना, सभी डर कर भागने लगते। वहीं उधर मास्टर जी भी उस रिक्शे वाले को ढूंढ लिए थे। वह भी उसकी मदद से हॉस्पिटल की तरफ आ रहे थे। वहीं उधर ऑस्कर लगातार डॉक्टर को भौंक कर डराए रखता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर मास्टर जी और बाकी के बच्चे पहुँच जाते हैं। तो कुछ इस तरह ऑस्कर ने बड़ी बहादुरी से प्रिंस को ढूंढ लिया था। दूसरी तरफ अप्पू और हिम्मत सिंह को उनकी लोकेशन मिल चुकी थी, जो टोल बॉक्स के आसपास थी। वह टोल बॉक्स के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ ढेर सारे ट्रक रखे हुए थे।
वह टोल बॉक्स के पास पे। तो देखते कि वहाँ ढेर सारे ट्रक रुके हुए थे। अप्पू और पुलिस वाले उन ट्रक को चेक कर रहे थे, बट कुत्ते किसी भी ट्रक में नहीं मिलते। तभी अप्पू पास से ही एक शंख लेता है, वह उसे जोर जोर से बजाने लगता है, जिसकी आवाज कुत्ते सुन लेते और फिर वह भी जोर जोर से आवाज लगाने लगते। तो कुछ इस तरह उन्हें पता चल चुका था कि कुत्ते किस ट्रक में। अब उन्हें सारे कुत्ते मिल चुके थे। अप्पू मोमो को पाकर बहुत ज्यादा खुश था। उसके बाद दोस्तों उन पुलिस वालों को भी पकड़ लिया जाता है जो इन सब कांड के पीछे मिले हुए थे, जैसे शेखावत और धर्मराज। तो एक तरफ कुत्ते के मालिक ने एक जानवर के प्रति वफादारी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो दूसरी तरफ एक कुत्ते ने अपने मालिक के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। तो कुछ इस तरह कहानी यहीं पर समाप्त कर दी जाती है।